धीरेन्द्र, अब सवाल यह है कि क्या 1 करोड़ रुपए काफी हैं और आज के 1 करोड़ की कीमत आज से 10 साल बाद क्या होगी? आज के दिन 1 करोड़ बहुत लोगों के लिए काफ़ी होगा। 1 करोड़ रुपया आपके लिए 50,000 रुपये महीने की मासिक आमदनी जनरेट कर सकता है। इसके अलावा वो बढ़ता भी रहेगा, क्योंकि आज अगर आप 7-8%, 9% अगर आप रिटर्न जनरेट करते हैं तो 2-3% पूंजी आपकी बढ़ जाएगी और बाकी पैसा आप अगर कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि क्या ये 10 साल के बाद ये काफ़ी होगा। आज जैसी महंगाई चल रही है 7% की सालाना दर से, उस हिसाब से आपको 10 साल के बाद 2 करोड़ रुपया चाहिए होगा, इतनी उसके परचेजिंग पावर को इंटैक्ट रखने के लिए। अगर आज जो एक मुझे 1 करोड़ रुपए की जो उसका ग्लैमर है वो 10 साल बाद आधा हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए का जो वर्थ है जी, आज आप जितना कुछ भी 1 करोड़ रुपए से कर पाते हैं वो आप 2 करोड़ रुपया होगा तो आप उतना ही कुछ कर पाएंगे। तो एक तरह से वो उसका वैल्यू आधा हो गया। आज के 50 लाख रुपए के बराबर आज से 10 साल के बाद का 1 करोड़ रुपया होगा। ठीक है, यानी आज के 1 करोड़ रुपए अगले 10 साल बाद 50 लाख ही रह जाएंगे। जी हाँ, और ये इसमें मैं कुछ और बताऊंगा कि 15 साल के बाद ये 3 गुना चाहिए होगा। आपको 3 करोड़ रुपया चाहिए होगा आज के 1 करोड़ रुपए के बराबर। 20 साल के बाद ये 5.4% चाहिए होगा, जो कि काफ़ी बड़ी रकम है। 5-5.5 करोड़ रुपए आपको चाहिए होगा आज के 1 करोड़ रुपए के बराबर 20 साल के बाद। और 30 साल के बाद ये करीब 8 गुना चाहिए होगा। आपके पास 8 करोड़ रुपया होगा तब आज के 1 करोड़ रुपए के बराबर होगा। तो इसके लिए इस वजह से आपको केवल 1 करोड़ रुपया तो एक अच्छा बढ़िया राउंड नंबर है जिसमें 1 के बाद 7 जीरो है, लेकिन ये एक इलस्ट्रेशन के तौर पे देखिए। लेकिन इस रकम को बढ़ाने की कोशिश कीजिए क्योंकि महंगाई रहेगी। तो ये बात अब हम समझ रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए आज के 10 साल बाद 50 लाख के बराबर होंगे। और धीरेन्द्र, आपकी टीम ने हमें एक और कैलकुलेशन करके दिया है, वो आपसे समझना चाहूँगा। अगर शुरुआत करें 5,000 रुपये से तो क्या वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं? जल्दी शुरुआत हो जाए तो 25-30 साल में 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएंगे वो? जी हाँ, बिल्कुल। नियमित रूप से अगर आप पैसा लगाते जाते हैं और वो किसी भी दर पे अगर बढ़ता रहता है तो आपके लिए ये एक बिल्कुल जादुई नंबर लगेगा। आपको लगेगा कि आप 5,000 रुपया लगा रहे हैं। और आप सबसे पहले तो एक लगातार बचत का एक फ़ायदा ये होता है कि 1 साल के बाद आपने 60,000 रुपया इकट्ठा किया होता है 5,000 रुपये से, जो आपके पास शुरुआत में था ही नहीं। तो 10 साल में वो बढ़ करके 6 लाख हो जाता है। और अगर वो किसी रफ्तार से बढ़ रहा हो तो जो कहा जाता है कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, आइंस्टीन ने कहा था कि ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। ये आपके लिए काम करना शुरू करेगा जब आप अपना पैसा लगातार थोड़े दिन लगाते जाएंगे। और जब ये पैसा थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा, जब ये 5 लाख 10 लाख 2-3 साल में जब इकट्ठा हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि ये अचानक आप लगा रहे हैं रकम, वो बहुत छोटी सी रकम है, लेकिन हर साल वो बढ़ जाता है, जो कि बहुत बड़ी सी रकम हो जाती है। इसलिए पैसा कमाने के लिए पैसा होना चाहिए। और वो इकट्ठा करने में अगर आप डिसिप्लिन शुरुआत में दिखाते हैं, फिर आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आप खुद ही उसको बचा के रखेंगे। तो ये हमने आज महत्वपूर्ण बातें सीखी। एक तो पहले ये कि कैसे 1 करोड़ रुपए की पूंजी आप अपनी छोटी छोटी बचत से इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि 10 साल बाद वो 1 करोड़ 50 लाख के बराबर ही होंगे। लेकिन तीसरी बात ये कि हाँ, छोटे छोटे निवेश से आप 1 करोड़ से कहीं ज़्यादा पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं। और अब बारी आज के क्रिप्टो के फंडे की। आजकल मार्केट में NFT का नाम काफी चर्चा में है। क्रिप्टो के साथ साथ इसका चलन भारत में काफी तेजी से बढ़ रहा है। NFT का चलन पिछले कुछ दिनों से भारत में उतनी ही तेजी से बढ़ा है जितनी तेजी से क्रिप्टो करेंसी। NFT क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इस साल सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इस कदर चर्चा में रहा कि गूगल ट्रेंड्स के डेटा के मुताबिक सर्च के मामले में NFT ने क्रिप्टो को भी पछाड़ दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आंकड़ा ग्लोबल है। इसका मतलब NFT सिर्फ कुछ देशों में ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्तर पर चर्चा का विषय रहा। भारत में अमिताभ बच्चन का नाम NFT से जुड़ने पर और ज्यादा चर्चे का विषय बन गया। क्या होता है NFT? NFT का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन। मतलब ये एक ऐसा टोकन है जिसे बदला नहीं जा सकता। क्रिप्टो कॉइन की तरह NFT भी ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करता है। ये ऐसी संपत्ति होती है जो बिल्कुल यूनिक होती है।
आजकल जब पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है, इस समय में NFT का नाम तेजी से लिया जा रहा है। NFT एक तरह की डिजिटल संपत्ति है, जैसे डिजिटल आर्ट, म्यूजिक, फिल्म, गेम्स या आपको किसी कलेक्शन के तौर पर मिल सकता है। ये यूनिक आर्ट पीस होते हैं और इसका हर टोकन अपने आप में यूनिक होता है। ये क्रिप्टो की तर्ज पर तो काम करता है, लेकिन आम क्रिप्टो कॉइन से बिल्कुल अलग होता है। कैसे काम करता है NFT? NFT का इस्तेमाल डिजिटल एसेट्स या ऐसी चीजों के लिए किया जा सकता है जो दुनिया में एकदम अलग होते हैं। इससे उनकी कीमत और खासियत साबित होती है और इसकी कोई कॉपी या डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।